गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों आज हम लोग सेक्शन 56, 57 देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का। देखिए, सोचो आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं मैजिक से तुम्हारा हिडन ट्रेजर ढूंढ दूंगा। मैजिक वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आप लोग ने, या फिर मान लो आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वॉर स्टार्ट हो जाती है, यूएसए ईरान, राइट, ऐसा कुछ चालू हो जाता है। तो आप इस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, ऐसे 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 सिचुएशन में क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? क्या ऑटोमेटिकली ही वॉइड हो जाते हैं? इन्हीं दो सिचुएशन को सेक्शन 56 और 57 डील करता है। आइए समझते हैं क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है? रूल नंबर वन है, अगर कोई अग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए हो, इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए हो, तो वो सिंपल सरल है, वॉइड हो जाता है। मतलब लॉ ऐसे अग्रीमेंट को स्टार्ट से ही इनवैलिड मानता है, वॉइड एब इनिशियो। ठीक, देखो एग्जाम्पल वही, मैं आपके लिए एक ट्रेजर ढूंढ दूंगा मैजिक से, तो ये एक अग्रीमेंट वॉइड हो गया। देखिए दूसरा सिचुएशन क्या है, रूल नंबर 2, जिसको हम लोग समझते हैं। रूल नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल हो गए बाद में। ठीक है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त सब कुछ पॉसिबल लगता है, लेकिन बाद में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा हो जाता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो वॉइड हो गई, वो इम्पॉसिबिलिटी आ गई, इसलिए सिचुएशन वॉइड हो गई। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए एक फॉरेन पोर्ट पर अपना कार्गो जो है लोड करेगा। अब भाई लड़ाई हो गई कंट्रीज़ में, अब उस फॉरेन पोर्ट पे जाना इलीगल हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही वॉइड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, इसको रेड पेन से मैं लिखूंगा। ठीक है, उस इंटरेस्टिंग सिचुएशन को समझने के पहले अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की और डिटेल में समझना है और आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। मात्र 4,000 रुपये में लाइव क्लासेस चल रही हैं, यू कैन ज्वाइन दैट। अब देखो, जब प्रॉमिसर को पहले से पता था, अगर ऐसा समझिए, अगर किसी पर्सन को पता था कि एक्ट इम्पॉसिबल है या इलीगल है, एक्ट इज़ इम्पॉसिबल शुरू से ही पता था और इलीगल, लेकिन फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और दूसरी पार्टी को इस बात का पता नहीं था, तब सिचुएशन क्या होगी? देखिए, जिस पर्सन को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से इम्पॉसिबल है, उसको यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ए और बी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ए ऑलरेडी सी से मैरिड है। ठीक है, ए इज़ ऑलरेडी मैरिड टू सी, और पॉलीगैमी अलाउ नहीं है मान लो। ठीक है, बी को ये बात पता नहीं थी। देखो अब यहाँ पे ए को जो है बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने इम्पॉसिबल प्रॉमिस किया है, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 57 पे। सेक्शन 57 पे आते हैं। देखिए, कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप के प्रॉमिसेस होते हैं। पहला प्रॉमिस होता है लीगल प्रॉमिस, दूसरा ऑब्वियसली इलीगल प्रॉमिस। देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है लीगल पार्ट वैलिड होगा और इलीगल पार्ट को हम लोग हटा के वॉइड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ए बी को हाउस 10,000 रुपये में बेचने को तैयार था। ठीक है, देखिए यहाँ तक पार्ट परफेक्टली लीगल। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, सब लीगल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है, अगर बी उस हाउस को गैम्बलिंग का हाउस बनाता है
तो वो सिर्फ 50,000 रुपये दे देगा, 50,000 रुपये दे देगा अगर वहाँ पे वो गैम्बलिंग करेगा। ठीक है, अब गैम्बलिंग देखिए इलीगल है, तो कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट इज़ वैलिड, ये वाला पार्ट इज़ लीगल, ये वाला पार्ट इज़ इलीगल, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। ठीक है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भी क्लासेस मैं लेता हूँ। मात्र 4,000 रुपये में लाइव क्लासेस हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।